हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने देखा था स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो हमारे नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का वो प्रश्न पूछे हम आंसर करने के लिए एकदम प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नया संसद भवन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया संसद भवन है इसका इनॉग्रेशन जो है वो कब हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया गया है उसको सर्वप्रथम हम देखेंगे। तो देखिएगा, इसका जो उद्घाटन है वो 28 मई को किया गया है। कब किया गया है? 28 मई 2023 को। अब इस ना राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव दिवस जो है वो वीडी सावरकर के जन्मदिनों के अवसर पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो वीडी सावरकर के 140वें जयंती के शुभ अवसर पे 28 मई को जो है नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और देखेंगे हम कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो टाटा लिमिटेड जो है उसके द्वारा नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया है। और इसके उपलक्ष्य में जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसके उपलक्ष्य में 75 रुपए के सिक्का, कितने का? तो 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि नए संसद भवन के इनॉग्रेशन डे पे कितने रुपए के सिक्का को जो है वो लागू किया गया है। तो वो है 75 रुपए का सिक्का। अब देखिए, इसके वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है विमल पटेल। पता है, ये जितने पॉइंट है ना वो अपने आप में एक एक प्रश्न है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखिएगा कि वास्तुकार कौन है। तो विमल पटेल ने इस नए संसद भवन का क्या किया है? तो इसका डिजाइन किया है। और इसके निर्माता कौन कंपनी है? तो टाटा कंपनी ने इस संसद भवन का निर्माण किया। आप देखो, इसकी नींव पड़ी थी 2020 में और 3 साल में ये कंप्लीट होकर तैयार भी हो गया है। तो किस तीव्र गति से इसने अपना काम किया है उसको देखिएगा। और इसकी अगर विशेषताओं को देखो तो लोकसभा और जो राज्यसभा इस संसद भवन में है, तो इसकी लोकसभा जो है ना उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो बनावट है, डिज़ाइन जो है वो किस तरीके का है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके डिज़ाइन पे लोकसभा का डिज़ाइन किया गया है। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो इसकी स्ट्रेंथ होगी 888, मतलब 888। अब देखो, ये कहीं ना कहीं हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, जो हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गए हैं, क्योंकि लोकसभा में सीट्स कैसे डिसाइड होते हैं? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप देखो इसका स्ट्रेंथ रखा गया है 888। तो आगामी भविष्य में हमारे यहाँ देखिएगा लोकसभा की सीट्स भी क्या होंगे? तो इंक्रीज होने को दिखेंगे आपको। अब हम आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा के देखोगे तो इसका जो डिजाइन किया गया है वो कमल के फूल जैसा डिजाइन किया गया है। और इसमें जो सीट्स होंगे, इसमें इसका जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो कितना है? तो 384 है। ये दोनों पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है। लोकसभा का डिजाइन मोर की तरह है, मोर पक्षी की तरह, इसका स्ट्रेंथ 888 है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? तो 383। और इसका जो डिजाइन है वो क्या है? तो कमल की फूल की तरह है। अब देखो, अगर आप इसका आकार देखिएगा तो इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार का है। कैसा है? तो त्रिकोणीय आकार का आपको क्या दिखेगा? पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसके जो भवन है, मतलब जो संसद भवन है, उसके 3 मुख्य द्वार है। कितने मुख्य द्वार है? तो 3 मुख्य द्वार है। अब ये 3 मुख्य द्वार के क्या क्या है? तो एक है जल, थल, नभ। जल किस प्रकार का द्वार है? तो इसको ज्ञान द्वार के नाम से जानेंगे। किसका? जल ज्ञान। अब देखते हो ना, ज्ञान भी किसकी तरह होता है? जल की तरह होता है एकदम। ठीक है, कनेक्ट करना, याद करने के लिए। लाइक आपका थल, थल कैसा होता है? तो कर्म। हम कर्म क्या करते हैं? जमीन पे रह के हमें ना रहना चाहिए। ठीक है, तो थल क्या है? तो कर्म द्वार। और नभ मतलब शक्ति द्वार नाम दिया गया है। तो ये भवन के 3 द्वार है। कौन कौन से? जल, थल, नभ। अब इस संसद भवन को बनाने में ना ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। किस किस चीज का यूज किया गया है?
तो ग्रेनाइट का और बलुआ पत्थर का। अब ये जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है ना, इसको कहाँ से लेके आया गया है बनाने के लिए? तो राजस्थान से लेके इसको आया गया था। मतलब राजस्थान से इन्होंने क्या किया, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर को इंपोर्ट किया और उसको क्या किया, मतलब कि भवन के निर्माण में, संसद भवन के निर्माण में इसका यूज किया। संसद भवन की छत पर एक राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, संसद भवन की छत पे राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, वो किस चीज से निर्मित है? तो वो कांस्य से निर्मित है। किस चीज से निर्मित है? तो ब्रॉन्ज से निर्मित है और इसका जो वजन है वो 9500 किलोग्राम है। कितना वजन है इसका? तो 9500 किलोग्राम जो है ये कांस्य से बनी राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक का वेट है। और इसकी ऊंचाई को देखिएगा तो इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। कितना है? 6.5 मीटर जो है नए संसद भवन की राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई है। उसके बाद आप देखो कि सेगोल जो है, संगोल की स्थापना की गई है। काफ़ी चर्चा में था ये। स्पीकर जहां बैठते हैं ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनकी सीट के पास ही इसको स्टैब्लिश किया गया है। किसको? सेगोल को, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार पेड क्लास में ही बोलते रहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि चोला डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। जब नए संसद भवन का निर्माण का उद्घाटन हो रहा था, मतलब उससे पहले ही न्यूज़ में उसके दौरान ये सेगोल वाला बहुत चर्चा में था और ये तमिल चोल साम्राज्य में जो है इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चोला डायनेस्टी। तो सेगोल की स्थापना जो है वो स्पीकर के सीट के सामने लगाया गया है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता चला आ रहा है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, लिटरली मीनिंग क्या होता है सेगोल का? तो सत्ता का हस्तांतरण। और इसके ऊपर ना नंदी का वो चित्र है, उसका मीनिंग होता है न्याय का प्रतीक। तो ये सारे इसकी लिटरली मीनिंग है और तमिल संस्कृति की शान है। ये जो सेगोल है वो तमिल संस्कृति की क्या है? तो शान है। और इसकी भी लंबाई को याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी फीट है? तो इसकी लंबाई है 5 फीट। कितनी फीट है इसकी लंबाई? तो 5 फीट का लंबा है, ठीक है ये। और देखिए ये जो सेगोल है ये संसद में अब इसको स्टैब्लिश किया गया स्पीकर के सामने। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मद्रास के वुम्मीमड्डी बंगार चेट्टी जो है, किसके द्वारा? वुम्मीमड्डी बंगार चेट्टी जो है उनके द्वारा इस सेगोल का निर्माण किया गया और सेगोल का निर्माण करके इसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया, ठीक है। बाद में जाके इसको स्टैब्लिश किया गया ना, अब निर्माण होगा तो ही तो जाके स्टैब्लिश करेंगे। तो जब इन्होंने वुम्मीमड्डी बंगार चेट्टी ने इसका निर्माण किया सेगोल का, तो उसके बाद इसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया। अब इस सेंट्रल विस्टा का इतिहास, ये प्रश्न पूछा हुआ है ना, जो 67 जो बीपीएससी था उसमें क्या था, इससे क्वेश्चंस आए थे जो 8 मई को एग्जाम हुआ था। तो क्या वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इतिहास देखोगे आप, तो इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 1931 में इसका उद्घाटन हुआ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। और नए संसद भवन के निर्माण का कार्य जो है, मतलब इसका शिलान्यास कब रखा गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास रखा गया, मतलब शिलान्यास किया गया और 28 मई को इसका 2023 में उद्घाटन कर दिया गया। तो ये था आपका नए संसद भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग फ्री हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो तो हमारा वही फीडबैक अच्छा होता है। हमें लगता है कि नहीं, हम काम अच्छा कर रहे हैं, तभी आप लोग क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। और जो लोग नए देखेंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।